हाय एवरीवन, वेलकम टू सेल कॉम्पिटिटिव इंग्लिश लर्निंग। आज हम फिलिप्स को सॉल्व करने की कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स सीखेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। चलिए, टिप्स एंड ट्रिक्स टू सॉल्व फिलिंग द ब्लैंक्स। ठीक है, कुछ डूज हैं, कुछ डोंट्स हैं। तो पहले डूज डिस्कस करते हैं। रीड द सेंटेंस केयरफुली टू अंडरस्टैंड इट्स कॉन्टेक्स्ट, पॉजिटिव और नेगेटिव। सबसे पहले सेंटेंस को ध्यान से पढ़ेंगे कि वो सेंटेंस की जो टोन है, जो कॉनोटेशन है सेंटेंस की, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। यानी कि सेंटेंस जो है वो नेगेटिव में जा रहा है या पॉजिटिव में जा रहा है। अगर वो पॉजिटिव में जा रहा है तो हम एक पॉजिटिव वर्ड सिलेक्ट करेंगे, अगर वो नेगेटिव में जा रहा है तो हम एक नेगेटिव वर्ड सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट, अप्लाई योर सेल्फ अ वर्ड एंड मैच दैट वर्ड विद द ऑप्शंस गिवन। तो आपने पहले ऑप्शंस पे नहीं जाना, सबसे पहले सेंटेंस पढ़ना है, ऑप्शंस को देखना ही नहीं है। फिर उसके बाद आपके माइंड ने जो वर्ड सजेस्ट किया सेंटेंस पढ़ के, जो लगा कि ये कहना चाह रहे हैं सेंटेंस में, तो आपके माइंड ने जो वर्ड सजेस्ट किया उस वर्ड से मिलता जुलता वर्ड ढूंढो। 4 ऑप्शंस में कौन सा है। तो आपको जो मिलता जुलता अगर कोई वर्ड मिल गया तो मोस्ट प्रोबेबली वही आंसर है उस फिलिंग द ब्लैंक का। ठीक है, समझ में आई बात। चलिए नेक्स्ट करते हैं। एनालाइज द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। ओके, आपको सेंटेंस के स्ट्रक्चर को भी समझना है कि वहाँ पर एडजेक्टिव आएगा, नाउन आएगा, प्रोनाउन आएगा, वर्ब आएगी, क्या आएगा। ठीक है, आपको स्ट्रक्चर को समझना है। नेक्स्ट, कीप इन माइंड ग्रामर रूल्स। जितने भी ग्रामर के रूल्स होते हैं जो हम टॉपिक वाइज करेंगे, उनको भी एक साथ माइंड में लेके चलना है, माइंड में ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग वोकेबलरी। ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट रूल है फिलिप्स को क्लोज टेस्ट को सॉल्व करने का, कि वोकेबलरी बहुत 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 स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ठीक है, तभी अच्छा स्कोर हो सकता है। नेक्स्ट, यूज़ ऑफ एलिमिनेशन टेक्निक एंड हिट एंड ट्रायल मेथड। एलिमिनेशन टेक्निक, सबसे पहले आपने सेंटेंस पढ़ लिया, ठीक है, उसके बाद आपको पता लग गया कि ये सेंटेंस तो पॉजिटिव में जा रहा है। ठीक है, तो उसके अगर 4 ऑप्शंस हैं, 2 सिनोनिम्स हैं और 2 एंटोनिम्स हैं, तो एंटोनिम्स तो उसी वक्त एलिमिनेट हो गए। ठीक है, एलिमिनेट हो गए। और बाकी जो 2 हैं वो इतने सिमिलर हैं कि आपको दोनों का ही मीनिंग नहीं आता और दोनों ही बिल्कुल बहुत सिमिलर लग रहे हैं। तो ऐसे में जब आपने एलिमिनेशन टेक्निक अपना ली, अप्लाई कर दी, ठीक है, उससे 2 हटा दिए, फिर जो 2 बचे हैं उस पर हिट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई करो। यानी कि उन जो दोनों वर्ड्स को एक 1 बाय 1 फिक्स करके देखो कौन सा ज़्यादा मीनिंगफुल लग रहा है और सूटेबल लग रहा है, फिट लग रहा है उस सेंटेंस में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, रीड बिटवीन द लाइन्स। जहाँ पे फिलिप है उसके लेफ्ट हैंड साइड का वर्ड देखो, उसके राइट हैंड साइड का वर्ड देखो। फॉर एग्जांपल, अगर लेफ्ट हैंड साइड पे एन लगा है तो ऑफ कोर्स आगे क्या आएगा, आगे कोई वोवेल साउंड वाला वर्ड यूज़ होगा। ठीक है, अगर टू लगा है तो ऑफ कोर्स आगे क्या होगा, अगर वर्ब दे रखी हैं सारी ऑप्शंस में तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होगी, इन्फिनेटिव यूज़ होगा। तो ऐसे कुछ हमेशा फिलिंग द ब्लैंक लेफ्ट एंड राइट वर्ड पे ध्यान देना है। आगे चलते हैं। यूज़ कॉनोटेशन। कोई भी जो वर्ड होता है उसके 2 मीनिंग्स होते हैं, एक डेनोटेटिव मीनिंग, एक कॉनोटेटिव मीनिंग। डेनोटेटिव मीनिंग तो जो एग्जैक्ट उसका मीनिंग होता ही है, ठीक है, और दूसरा कॉनोटेटिव मीनिंग होता है जो वो आइडिया या फीलिंग एक्सप्रेस करता है वो वर्ड। ठीक है, यानी कि उस वर्ड की टोन। जैसे फॉर एग्जांपल, अब मैं एक वर्ड लूँ, एक वर्ड लेते हैं, कॉन्फिडेंट, एरोगेंट, ठीक है, ईगोटिस्टिकल। ये सारे ही वर्ड्स का जो मीनिंग है ऑलमोस्ट सिमिलर है। ठीक है, पर लेकिन इनकी जो कॉनोटेशन है, जो इनकी जो टोन है, वो कॉनोटेशन किस तरह से होती है वर्ड्स की? 3, पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल। ठीक है, तो ये कॉन्फिडेंट क्या है? एक पॉजिटिव वर्ड है। एरोगेंट क्या है? एक नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, ईगोटिस्टिकल क्या है? एक न्यूट्रल वर्ड है। मीनिंग ऑलमोस्ट सिमिलर है, आसपास ही है। तो आप नोटिस करेंगे कि जो फिलिंग द ब्लैंक्स होते हैं जनरली 4 ऑप्शंस हैं और चारों के चारों का सेम मीनिंग होता है, बट कॉनोटेशन डिफरेंट होती है। तो यूज़ कॉनोटेशन को अप्लाई करना सीखें कि
पहले सेंटेंस जब आपने पढ़ लिया और उसका कॉन्टेक्स्ट देख लिया, पॉजिटिव जा रहा है कि नेगेटिव जा रहा है, सेंटेंस की टोन कैसी है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, उसी तरह फिर आगे जो आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं उनकी कॉनोटेशन भी चेक करनी है कि ये वर्ड नेगेटिव है या पॉजिटिव है या न्यूट्रल है। जैसी सेंटेंस की कॉनोटेशन होगी वैसे ही कॉनोटेशन वाला वर्ड आप सिलेक्ट करोगे। समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। अंडरस्टैंड इंडिकेटर्स सपोर्ट कॉन्ट्रास्ट। सेंटेंस में इंडिकेटर्स होते हैं, कोई ना कोई ऐसा कीवर्ड होता है जो हमें सही वर्ड तक पहुंचा देता है। कैसे? जैसे ऑल्दो यूज है सेंटेंस में, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ ऑल्दो ही वर्कड हार्ड यट डैश, तो यहाँ पे सक्सीडेड तो नहीं आ सकता, यानी कि यहाँ ऑल्दो इंडिकेट कर रहा है कॉन्ट्रास्ट को, यानी कि मुझे एक कॉन्ट्रास्ट वाला वर्ड यूज़ करना है। तो ऑल्दो ही वर्कड हार्ड, तो मुझे कॉन्ट्रास्ट इसमें कैसे लगाऊंगी? कॉन्ट्रास्ट आएगा इसमें अगर मैं वर्ड यूज़ करूँगी फेल्ड, सक्सीडेड तो नहीं आएगा ना। इसलिए कॉन्ट्रास्ट का मतलब हुआ कि ऑपोजिट वर्ड आना, ठीक है। सपोर्ट का एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैं कहूँ ही इज़ नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो ही, या फिर मैं कहूँ ही इज़ इंटेलिजेंट एंड, तो एंड और नॉट ओनली बट ऑल्सो जैसी जो कंजंक्शंस हैं वो क्या है, मतलब सिमिलर वर्ड सजेस्ट करेंगी, हम इनके साथ सेम टोन का वर्ड लगाएंगे, सेम मीनिंग का वर्ड लगाएंगे ताकि जो है सेंटेंस मीनिंगफुल बने। तो इसीलिए इसमें क्या आना था, ही इज़ नॉट ओनली, फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं ही इज़ नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो डिलीजेंट, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। लर्न इंटैक्ट मीनिंग ऑफ वर्ड्स प्रॉपर यूसेज। वर्ड्स का एग्जैक्ट मीनिंग पता होना चाहिए कि कौन सा वर्ड कहाँ यूज़ होता है। अब जैसे मैं कहूँ कि पार्डन और फॉरगिव दोनों का ही मीनिंग क्या है, माफ़ कर देना, ठीक है। पर लेकिन फॉरगिव अगर हम जनरल अपने किसी फ्रेंड को या किसी को भी माफ़ कर दें, ठीक है, डे टू डे रूटीन में, तब हम फॉरगिव यूज़ करते हैं, प्लीज़ फॉरगिव मी, ठीक है। पर लेकिन अगर कोई हायर अथॉरिटी, कोई जज माफ़ कर रहा है किसी केस में किसी भी तरह से, ठीक है, तो वहाँ पे क्या यूज़ होगा, पार्डन, ठीक है। और पार्डन का एक और मीनिंग होता है जहाँ पे हम वो बोलते हैं रिपीट करने की सेंस में बोलते हैं पार्डन प्लीज़, मतलब मुझे सुनाई नहीं दिया, रिपीट करना, तो उस सेंस में भी पार्डन वर्ड यूज़ होता है। यहाँ पे मैं फॉरगिव की तरह पे बात कर रही थी, तो फॉरगिव की सेंस में जब यूज़ होगा तो अगर तो वहाँ पे अथॉरिटी की किसी की बात हो रही है तो वहाँ पे पार्डन आएगा, अदरवाइज जनरल रूटीन की बात है तो फिर फॉरगिव आएगा। यानी कि मैं ये समझाना चाह रही हूँ कि वर्ड्स का प्रॉपर यूसेज पता होना चाहिए कि कहाँ पे किस कॉन्टेक्स्ट में कौन सा वर्ड यूज़ होता है, भले ही उनका सेम मीनिंग है। नेक्स्ट, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ठीक है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेटर कर पाएंगे। चलिए अब ये सारे हमने डूज तो कर लिए, अब आते हैं डोंट्स पे। डोंट स्पेंड टू मच टाइम ऑन वन क्वेश्चन। हाँ, एक ही क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं ख़राब कर देना। अगर मैक्सिमम 2 मिनट्स में सॉल्व हो गया, अदरवाइज आगे बढ़िए। नेक्स्ट, डू नॉट अल्टर द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। ये सोच के कि ये सुटेबल लग रहा है, सेंटेंस का मीनिंग कभी मत चेंज करिए। सेंटेंस के मीनिंग को समझिए, सबसे पहले जानिए कि वो पॉजिटिव वर्ड है या नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस जा रहा है या पॉजिटिव सेंटेंस जा रहा है, उसी हिसाब से वर्ड सेलेक्ट करिए, ठीक है। सेंटेंस के मीनिंग को अल्टर नहीं करना, सबसे पहले समझना है कि सेंटेंस का मीनिंग जो है, जो उसकी टोन है, कॉन्टेक्स्ट है, वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। समझ में आया? आगे चलते हैं। डू नॉट रीड द ऑप्शंस फर्स्ट। सबसे पहले ऑप्शंस नहीं पढ़ने। क्यों नहीं पढ़ने? यू विल गेट कन्फ्यूज्ड, सारे ही सही लगेंगे, नहीं। सबसे पहले अपने माइंड से पूछना है कि आपका माइंड कौन सा वर्ड सजेस्ट करता है, फिर उसी के आसपास मिलता जुलता वर्ड ढूंढना है, ठीक है। ये थे डूज एंड डोंट्स। चलिए अब इन रूल्स को थोड़ा अप्लाई करके देखते हैं। मैंने आपके लिए 5 सेंटेंसेस चुने हैं, इनकी प्रैक्टिस आगे भी करेंगे, आज के लिए 5, ठीक है। तो आप मुझे इसका आंसर करिएगा। तो अगेन मैं अपनी स्टॉप वॉच निकाल लूँ। पहला सेंटेंस है ही इज़ टू डैश टू स्पेंड अ पेनी। ए ऑप्शन माइजर, बी ऑप्शन स्पेंड थ्रिफ्ट, सी ऑप्शन पार्सिमोनियस, डी ऑप्शन एक्स्ट्रावेगेंट। चलिए टाइम स्टार्ट्स नाउ। स्टॉप।
चलिए सबसे पहले सेंटेंस के मीनिंग को समझते हैं। ही इज़ टू डैश टू स्पेंड अ पेनी। क्या कह रहा है कि वो 1 रुपया खर्चने के लिए भी बहुत कंजूस है, मतलब वो 1 रुपया नहीं खर्च सकता। एक बात समझ लीजिए कि जब जब टू और टू का कॉम्बिनेशन होगा तो वो सेंटेंस का जो मीनिंग है वो नेगेटिव में होगा, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको लास्ट की वीडियो में एक सेंटेंस दिया था, ही इज़ टू इंटेलिजेंट टू बी फूल्ड, कि वो इतना इंटेलिजेंट है कि उसका बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता, ठीक है, नहीं आ रहा था। सिमिलरली कि वो इतना कंजूस है कि 1 रुपया नहीं खर्चेगा, तो सेंटेंस में नहीं आएगा, ठीक है, मीनिंग जो है वो नेगेटिव में जाएगा। ये तो हो गया रूल। अब आते हैं हमने, यानी कि वर्ड क्या लगाना है यहाँ पे, कंजूस। जो स्पेंड थ्रिफ्ट वर्ड होता है, जो एक्स्ट्रावेगेंट वर्ड होता है, ये दोनों ही वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है, जो खर्चालू होता है, मतलब ज़्यादा पैसे खर्चने वाला। तो ये तो बिल्कुल ही कट हो गई दोनों वर्ड्स, ठीक है। कन्फ्यूज़न किस में रहेगी, माइजर में और पार्सिमोनियस में, ठीक है। अब यहाँ पे एक ग्रामर का रूल अप्लाई होता है जो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे सबसे पहले तो आप सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिए। ही इज़ टू, यहाँ पे मुझे क्या यूज़ करना है, टू क्या है, एडवर्ब, ठीक है। तो यानी मुझे यहाँ पे क्या यूज़ करनी है, एडजेक्टिव। माइजर जो है वो नाउन है। जैसे मैं बोलूँ, चलिए मैं बोलूँ कि ही इज़ अ माइजर, वो एक कंजूस है, ठीक है, ये नाउन है। अब इसका एडजेक्टिव कैसे बनेगा, इसका एडजेक्टिव माइजरली है। यहाँ पे पॉइंट जो नोट करने वाला है, मैंने फर्स्ट या सेकंड वीडियो में बोला था कि मोस्ट ऑफ द एलवाई वर्ड्स आर एडवर्ब बट नॉट ऑल। तो उन्हीं में से ये एक वर्ड है एक्सेप्शन वाला, कि एलवाई वर्ड होने पे भी ये एडजेक्टिव है, एडवर्ब नहीं है। तो माइजरली एडजेक्टिव है। तो मैं ऐसे तो नहीं कह सकती कि ही इज़ अ माइजरली। माइजरली वर्ड अगर मुझे यूज़ करना है तो मुझे इसके आगे क्या यूज़ करना पड़ेगा, एक नाउन यूज़ करना पड़ेगा। ही इज़ अ माइजरली मैन, ठीक है। मैन क्या है, नाउन। अब उस मैन की खासियत है कि वो क्या है, कंजूस, इसलिए यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है, ये एस एडजेक्टिव। अब इसी को मुझे एस एडवर्ब यूज़ करना है। हमने समझ लिया कि माइजर नाउन है, माइजरली एडजेक्टिव है, तो एडवर्ब क्या है, एडवर्ब है इन अ माइजरली मैनर। जैसे मैं सेंटेंस लिखूं, मोस्ट ऑफ द टाइम ही बिहेव्स इन अ माइजरली मैनर। जनरली वो कंजूस की तरह बिहेव करता है। तो हाउ ही बिहेव्स, तो ये बिहेव को और ज़्यादा डिफाइन कर रहा है। बिहेव क्या है, वर्ब। जो वर्ब और एडजेक्टिव की विशेषता बताए उसे क्या बोलते हैं, एडवर्ब। तो इन अ माइजरली मैनर क्या कहलाएगा, एडवर्ब ऑफ मैनर। जो एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है, जो किसका आंसर करता है, हाउ का। हाउ ही बिहेव्स इन अ माइजरली मैनर। समझ में आया। जो मैंने अभी यहाँ पे इतना समझाया वो ये है कि माइजर नाउन है, माइजरली एडजेक्टिव है, मोस्ट ऑफ द एलवाई वर्ड्स आर एडवर्ब बट माइजरली इज एन एक्सेप्शन। देयर आर फर्दर मोर एक्सेप्शंस विच वी विल डिस्कस लेटर ऑन, बट फिलहाल माइजरली याद रखिए कि एडजेक्टिव है। अगर हमें इसी का एडवर्ब बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, इन अ माइजरली मैनर। चलिए अपने सेंटेंस पे वापस आते हैं। ही इज़ टू, तो इधर मुझे नाउन दे नहीं रखा, मैन वर्ड दे नहीं रखा, और मुझे यूज़ करना है एडजेक्टिव। माइजर है नाउन, तो वो आंसर क्या हुआ, पार्सिमोनियस, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या टेक्निक अप्लाई की थी, एलिमिनेशन टेक्निक, ठीक है, क्योंकि ये दोनों तो एंटोनिम्स थे, ये तो आ ही नहीं सकते थे। फिर उसके बाद क्या अप्लाई हुआ यहाँ पे, ग्रामर का रूल, कि यहाँ पे एडजेक्टिव यूज़ करना है पर लेकिन माइजर तो नाउन है। चलिए अगले सेंटेंस पे। अगला सेंटेंस है, आई एम डैश फॉरवर्ड टू आर पिकनिक स्केड्यूल्ड इन द नेक्स्ट वीक। एंड आंसर फर्स्ट ए ऑप्शन, सीइंग, बी लुकिंग, सी ऑर्गेनाइजिंग, डी प्लानिंग। टाइम स्टार्ट्स नाउ।
स्टॉप। चलिए, आई एम डैश फॉरवर्ड टू, तो ये तो एक फ्रेजल वर्ब है, तो सबको ऑलमोस्ट पता ही होगा कि क्या यूज़ होता है फॉरवर्ड टू के साथ, लुकिंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आना है, आई एम लगा होने की वजह से लुकिंग आएगा, अदरवाइज लुक भी आ सकता था। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, आई एम लुकिंग, सो आंसर इज बी। अब यहीं पे एक और रूल समझ लीजिए, लुकिंग फॉरवर्ड टू एक ऐसा फ्रेज है जिसके बाद में अगर आप, यहाँ पे तो नाउन आ रहा है ना, पिकनिक, ठीक है, पर अगर आप इसके एग्जैक्टली बाद में कोई वर्ब यूज़ करेंगे तो वो हमेशा जिरेंट होगी। जैसे एग्जाम्पल करते हैं अगेन, जैसे मैं लिखूँ आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू डैश यू, तो मुझे यहाँ पे मीट वर्ड को यूज़ करना है। ठीक है, तो मैं कैसे लगाऊंगी, अगर आप यहाँ पे एग्जैक्ट मीट ही लिख दोगे ऐसे ही तो यहाँ पे वो गलत हो जाएगा। क्या आएगा, मीटिंग, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। और लुकिंग फॉरवर्ड टू का मीनिंग क्या होता है, टू एक्सपेक्ट समथिंग इन अ प्लीजेंट वे। ठीक है, ओके। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोस्ट ऑफ द इश्यूज डिस्कस इन द मीटिंग वर ट्रिवियल एंड ओनली अ फ्यू वर डैश। फर्स्ट ऑप्शन है प्रैक्टिकल, सेकंड ऑप्शन है कॉम्प्लेक्स, थर्ड ऑप्शन है इररिलेवेंट, फोर्थ ऑप्शन है सिग्निफिकेंट। टाइम स्टार्ट्स नाउ। स्टॉप। तो हम क्या कह रहे हैं कि ज़्यादातर जो मीटिंग में इश्यूज डिस्कस हुए वो क्या थे, ट्रिवियल थे, मतलब पैटी इश्यूज थे, छोटे मोटे इश्यूज थे। एंड ओनली अ फ्यू वर, सिर्फ थोड़े से ही क्या थे, तो यानी कि मुझे अब कॉन्ट्रास्ट वाला वर्ड यूज़ करना है, सेंटेंस का मीनिंग समझ के, टोन समझ के, ये आ रहा है समझ में, ये आ रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है सेंटेंस कि मुझे यहाँ पे एक कॉन्ट्रास्ट में वर्ड यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रिवियल के कॉन्ट्रास्ट में क्या रहेगा वर्ड, ट्रिवियल मतलब पैटी, अनइम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो हमने क्या यूज़ करना है, इम्पॉर्टेंट। तो इम्पॉर्टेंट से मिलता जुलता वर्ड जो है वो क्या है, जब मैंने इस सेंटेंस को पढ़ा तो मेरे माइंड ने सबसे पहले वो जो वर्ड था वो इम्पॉर्टेंट सजेस्ट किया। ठीक है, तो मैं इससे इम्पॉर्टेंट से मिलता जुलता वर्ड देखूंगी कौन सा है। प्रैक्टिकल नहीं सजेस्ट करता, कॉम्प्लेक्स नहीं सजेस्ट करता, इररिलेवेंट तो बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, तो क्या हुआ, सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो आंसर है इसका डी, सिग्निफिकेंट, यानी कि इम्पॉर्टेंट। यानी कि मीटिंग में जो है ज़्यादातर पेटी इश्यूज, मतलब छोटे मोटे अनइम्पॉर्टेंट इश्यूज डिस्कस हुए और बहुत कम ऐसे इश्यूज थे जो इम्पॉर्टेंट थे, सिग्निफिकेंट थे, मेन थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द टू सिस्टर्स लुक सो डैश दैट इट इज़ डिफिकल्ट टू टेल वन फ्रॉम द अदर। फर्स्ट ऑप्शन है सेम, सेकेंड ऑप्शन है सिमिलर, थर्ड ऑप्शन है आइडेंटिकल एंड फोर्थ ऑप्शन है अलाइक। टाइम स्टार्ट्स नाउ। स्टॉप। ओके, आपने नोटिस किया होगा कि चारों के चारों वर्ड्स का मीनिंग बिल्कुल सेम है ना। फिर कौन सा वर्ड यूज होगा, लुक के साथ जब आपने कहना है कि दोनों सेम एक जैसी दिखती हैं तो लुक के साथ जो वर्ड आता है वो क्या आता है, लुक अलाइक। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या यूज होना है, अलाइक। दूसरा वर्ड भी आ जाता अगर यहाँ पे लुक वर्ड ना आता, हम कह सकते थे द टू सिस्टर्स आर सो आइडेंटिकल टू ईच अदर दैट इट इज़ डिफिकल्ट टू टेल वन फ्रॉम द अदर। ठीक है, आइडेंटिकल वर्ड भी आ जाता अगर यहाँ पे लुक वर्ड ना होता। आर सो सिमिलर टू ईच अदर भी कह सकते थे, पर लेकिन लुक वर्ड आने की वजह से यहाँ पे क्या यूज़ होगा, अलाइक। लुक अलाइक का मीनिंग होता है सिमिलर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन है उस पर आते हैं। Though he never learned to read, his exceptional memory and inquiring mind eventually made him a very dash man. फर्स्ट ऑप्शन है डेडिकेटेड, सेकंड ऑप्शन है pragmatic, थर्ड ऑप्शन है erudite, फोर्थ ऑप्शन है benevolent. टाइम स्टार्ट्स नाउ। स्टॉप। जो सेंटेंस है वो क्या है कि क्या कह रहा है कि वैसे तो वो उसने कभी नहीं सीखा, पर लेकिन जो उसका शार्प
माइंड था, इंक्वायरिंग माइंड था और एक्सेप्शनल उसकी जो मेमोरी थी उसने उसको धीरे धीरे क्या बना दिया, डैश मैन। मैन क्या है, नाउन, यानी मुझे उसकी विशेषता बतानी है, तो यानी कि मुझे यहाँ पे क्या यूज़ करना है, एडजेक्टिव यूज़ करना है, ठीक है। और सेंटेंस की टोन समझूँ तो पॉजिटिव वर्ड यूज़ करना है, सारे के सारे ये पॉजिटिव वर्ड्स हैं। फिर हम अब यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, एलिमिनेशन टेक्निक, ठीक है। डेडिकेटेड वर्ड का यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, डेडिकेटेड तो यहाँ पे बिल्कुल भी सूटेबल नहीं लग रहा, इसलिए डेडिकेटेड बिल्कुल डिलीट हो गया। प्रैग्मेटिक, प्रैग्मेटिक वर्ड का मतलब होता है प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक। यहाँ पे प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक फीचर की भी कोई बात नहीं हो रही, ठीक है। बेनिवोलेंट, बेनिवोलेंट का मतलब होता है काइंड, दयालु, इसकी भी कोई बात नहीं हो रही, तो हमारा आंसर क्या है, एरिडाइट, क्योंकि एरिडाइट का मतलब होता है वेल एजुकेटेड, ठीक है। तो आपने नोटिस किया होगा कि हमें फिलिप्स को सॉल्व करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स को अप्लाई करना है। सबसे पहले तो बहुत स्ट्रॉन्ग वोकैब होनी चाहिए, उसके बाद सेंटेंस की टोन को समझना है, फिर सिमिलर जो वर्ड्स होते हैं उनको जानना है कि कहाँ पे कौन सा वर्ड यूज़ होता है, उसका एग्जैक्ट यूसेज क्या होता है, एलिमिनेशन टेक्निक अप्लाई करनी है, और सबसे इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस 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 करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो आज जो हमने रूल सीखे इनको अप्लाई करके हम आगे बहुत सी प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमारे एग्ज़ाम्स में हमें कोई दिक्कत ना आए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लेकिन जाने से पहले आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम की दुनिया में हज़ारों इंसान हैं।